अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने अभी तक जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और यूट्यूब पर बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे न्यू ब्लॉग से आप किसी भी अपडेट से जो है वो क्या पता नहीं क्या मतलब आप तक पहुंचती रहे न्यू अपडेट्स। खैर, आज का मेरा ब्लॉग कुछ यूँ शुरू होता है सुबह मॉर्निंग के बाद जो है वो आज मैंने सारे घर का जो है ना वो सोचा कि क्लीन कर देना। बस मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना वॉशरूम क्लीनिंग लगता है अभी, पता नहीं क्यों। एक तो वाइट होता ना, मुझे ऐसा लगता है बस हर टाइम चमकता दमकता रहना चाहिए। हर टाइम डेली साफ़ कर लो तब भी मुझे ऐसा लगता है नहीं, सुबह साफ़ करो शाम को मुझे लग रहा है ये गंदा हो रहा है। पता नहीं वो मेरे दिमाग का कीड़ा है भी, वो कहते हैं ना क्लीनिंग ऑब्सेशन है और कोई बात नहीं है। और क्लीनिंग जो है ना वो मुझे लगता है कि हर टाइम घर को ऐसे होना चाहिए ना, बिल्कुल शीशे की तरह साफ़। लेकिन जहाँ पे एक बच्चा हो या 4 बच्चे हों वो घर साफ़ इस तरह से नहीं रह सकता। ये देख रहे हैं आप अभी जहाँ से मैंने ये बॉटल उठाई नीचे वाले कबर्ड में, वाइट वाइट, ये मेरे बच्चे के काम है। वो पता नहीं चौक शौक से कुछ इस तरह के कलर से खेलता है, उनको फेंक देता है इसी तरह। ये देखें, ये नीचे वाइट वाइट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वो हर चीज़ में से निकालता रहता है, पता नहीं उसको क्या मसला है अभी। उसको कितना भी समझा लो ना, लेकिन उसके कोई ना कोई काम होते ही हैं। खैर, घरों की बात आ रही है तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर का रेंट क्या है, उसके बिल चिल। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो इसी पे बना दूं कि मेरा घर का जो है वो रेंट क्या है, बिल चिल का क्या हिसाब किताब है। देखें जी, सबसे पहली बात कि मेरा जो घर है ना वो मेन चिंतराले में, मेन सिटी के मेन सेंटर में। तो सेंटर में जो घर होते हैं ना वो हमेशा एक्सपेंसिव होते ही होते हैं। मेरा ये जो घर है ना, लाइक जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में बताया, ये शेयर अकोमोडेशन है। शेयर्स मीन ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक कमरा है। घर माशाल्लाह बहुत बड़ा, 4-5 बेडरूम है, इसमें किचन है काफ़ी बड़ा, लॉन्ड्री एरिया है, 2 वॉशरूम है, सिटिंग एरिया अलग से है। लेकिन ये है कि शेयर अकोमोडेशन इस तरह से है कि जिन भाई का ये घर है ना वो यहाँ पे होते नहीं है, वो दूसरी सिटी होते हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये ऑलरेडी लिया हुआ है। तो हमें चाहिए था तो फिर उन्होंने हमें ये दे दिया कि आप रह लें। लेकिन शेयर इस तरह है कि फिर रेंट जो है वो हाफ़ हो जाता है। और जो मेन सेंटर में, मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती कि इस घर का रेंट कितना है, लेकिन मैं आपको एक जो है ना वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बता सकती हूँ कि जो इस घर का रेंट होता है ना, मतलब चिंतराले में जो घर होते हैं ना उनका रेंट जो है ना वो तकरीबन आपको पड़ जाता है फुल रेंट मैं अपना नहीं बता रही, हाफ़ वो अप्रॉक्सीमेट आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 650-700 रुपये पड़ जाता है। दूसरा, इस घर में ना हर चीज़ की फैसिलिटी थी, ये ऑलरेडी लग्जरियस था, हमें कोई सामान नहीं इसमें लाना पड़ा, ना किचन का ना ही रूम का, अपनी ज़रूरत का किसी तरह का कोई सामान। बेड शीट, अलमारियाँ, ड्रेसिंग, हर चीज़ इसमें जो है ना वो पहले से लगी हुई थी। हेलो, कौन? हेलो, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? ठीक है, ओके, बाय। खैर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे काम से वापस, तो नीचे से बेल देना, तो वो ऊपर जो है ना, ये आप वो फ़ोन उठा के पूछ सकते हैं कौन है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो फ़ोन आप नीचे वाला डोर ओपन कर सकते हैं, फ्लैट का जो मेन डोर है, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं उनको ऐसे ही तंग कर रही थी कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। कहते हैं गर्मी बहुत है, तुम दरवाज़ा खोलो, खिदमतें बाद में कर लेना। तो मैं यहाँ पे उनको सीढ़ियों से आता हुआ देख रही थी। साथ साथ ये जब वो आ जाते हैं ना, तो मैंने खाना उनका आने से तकरीबन 15 मिनट पहले टेबल रेडी किया होता है, क्योंकि जब वो आएँ तो फिर सुबह के निकले होते हैं 4 बजे के, तो वो फिर बड़ा मुझे ना लगता है कि चलो खाना शाना टेबल पहले सेट होना चाहिए। तो ये जो है ना वो साथ साथ सारा काम शाम चल रहा था मेरा और मेरे बेटे का। मैं उसे कह रही थी कि ये बेडशीट आपने ख़राब की ना, तो आप मेरे साथ हेल्प करवाओगे। मैं उसे जो है ना हर चीज़ में अपने साथ इंडल्ज रखती हूँ। अच्छा जी, खैर बात हो रही थी घर की। घर का मैंने आपको बता दिया कि जो मेन सेंटर में घर होता है वो 650-700 यूरो में पड़ता ही। आपको शेयर अकोमोडेशन है तो ऑब्वियस है वो हाफ़ हो जाता है। और बाकी जो है गैस के बिल, हमारा जो गैस का बिल है वो 2 मंथ बाद आता है, और जो पानी का बिल है वो 3 मंथ बाद आता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी 2 मंथ बाद आता है। अच्छा, वो बिल कितने आते हैं, वो बिल जो है ना वो उनका भी कोई अप्रॉक्सीमेट नहीं है, वो आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा
ज़्यादा आप खर्च करेंगे, यूज़ करेंगे मीन्स उतना ज़्यादा आएगा। लाइक गैस अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसका बिल जो है वो आपका 100 अबव होगा। अगर आप कम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम तो एक ही फैमिली में और मेरे मियाँ तो एक टाइम हांडी बन जाती, 2 टाइम रोटी बन जाती ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जो है ना वो 70-80 के करीब आ जाता है। कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसा नहीं। जैसे अब सर्दियों में जब है ये हीटर्स वगैरह ऑन होंगे, और बिजली का बिल जो है ना, बिजली का बिल जैसे अभी समर्स चल रहे थे तो पंखे वगैरह रात को चलते हैं, या दिन में तो ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस हुई, रात को ज़्यादा नींद नहीं आती पंखों के बगैर, तो पंखे चलते हैं तो फिर वो आपका कभी 100 यूरो क्रॉस कर जाता है, कभी नीचे आ जाता है। पानी का बिल जो है वो आई थिंक सो कि शायद फ़िक्स है, उसका कोई नहीं है। कभी वो मंथ का मेरा ख्याल है 20 रुपये है, पता नहीं 15 रुपये ऐसा मुझे, लेकिन वो 3 मंथ बाद आता है। तो ये जो है ना वो अप्रॉक्सीमेट है। ये हमारा जो है ना मंथली जो मतलब घर का जो रेंट है, बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट कितने आप मंथली आपकी पे होनी चाहिए। तो आप जो है, अगर आप शेयर अकोमोडेशन में रह रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर आपका 800-900 यूरो भी होगा ना तो आपका गुजारा हो जाता है। अगर आपका एक बच्चा है, एक फैमिली, क्योंकि अगर एक बच्चा है ना तो फिर आप शेयर अकोमोडेशन में रह सकते हो, आपके लिए एक रूम भी काफ़ी है। लेकिन मेरे पास तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह लाख 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 शुक्र है एक रूम नहीं है, एक बड़ा घर है, तो मुझे ऐसा तंगी महसूस होती नहीं कि मेरा बेटा जो है ना खेल कूद सकता है, सारे घर में आ जा सकता है। जिन भाई का ये घर है वो बहुत अच्छे हैं, और ये हमारी शायद खुशकिस्मती है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, अल्लाह ताला अच्छा ही सबब लगा देता है कोई ना कोई। हाँ, अगर आपके पास अपनी गाड़ी शाड़ी है तो आप थोड़ा सा गांव साइड में जाके घर ले सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सस्ते घर मिल जाते हैं, और अपना घर सेपरेट ले सकते हैं, आपका अच्छा घर मिलता है। मैं एक घर विज़िट किया था यहाँ पे ना, तोफू में ही है, तकरीबन 2 रूम्स का, और अच्छा किचन विचन, ये वो सारे 2 वॉशरूम्स थे, आगे थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी था, जैसे आप लाउंज कह सकते हैं। तो वो 200-250 यूरो में टोटल घर था। लेकिन यह है कि मेरे हस्बैंड के पास अभी गाड़ी नहीं है, तो हम ऐसा सच नहीं ले सकते घर इतना दूर कि जहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो सिटी के अंदर ट्रैवल करने में, क्योंकि बच्चे के साथ सारी बातें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, ग्रॉसरी वगैरह या कोई ना कोई चीज़, तो फिर थोड़ा सा ये मसला हो जाता है। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना वो सिस्टम यहाँ पे एज सच नहीं है। यहाँ पे मखसूस टाइम है बसों का, जैसे सुबह अगर 5 बजे निकल रही है तो फिर वो 10 बजे दोबारा जाएगी या नहीं जाएगी। जैसे जर्मनी में था ना, ट्राम्स चलती रहती है, यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है। जिनके पास गाड़ियाँ ना, वो मोस्टली लोग जो है ना, जिनके पास गाड़ियाँ, वो जाके गाँव में घर लेते हैं। लेकिन इनके गाँव में इस तरह से गाँव नहीं है यूरोप के, जिस तरह से पाकिस्तान के गाँव हैं। फैसिलिटी वहाँ पर हर कोई होगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे इधर ट्रांसपोर्टेशन का मसला लगा इटली में, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं ले सकते। तो अगर आप 700, 750, 800 यूरो ले रहे हैं तो आप घर जाके गांव में किसी में ले सकते हैं, अलग से अपना घर, सारा कुछ। वहाँ से बसें वगैरह जाती हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है फैमिलीज़ रह रही हैं वहाँ पे। लेकिन मोस्टली वही होते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, या जिनके बच्चे अभी स्कूल गोइंग नहीं होते। और बिजली का बिल और गैस का बिल का ये हिसाब होता है कि वो 2 मंथ बाद आता है ना, तो जब 2 मंथ पूरे होने वाले होते हैं ना, तकरीबन आपने 10 दिन पहले, यानी जो आपकी बिलिंग डेट होती है ना, लाइक फ़र्ज़ करें आपका अगर किसी मंथ की 10 तक बिल आ रहा है, तो उन 10 दिन से पहले ना आपने अपने मीटर ना, यहाँ हमारा जो लॉन्ड्री एरिया ना, उसमें घर में लगा हुआ पानी का मीटर, और बिजली का भी शायद घर के अंदर, गैस का मीटर जो है वो बाहर किचन की बालकनी उधर लगा हुआ है बिल्कुल। तो उनकी जो पिक्चर है ना वो खींच के दे के आनी होती है आपने इनके दफ्तर में, उससे वो देखते हैं कितने यूनिट आपने यूज़ किए, उसी के हिसाब से आपका बिल आ जाता है। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, लाइक 1 मंथ हमारा, मतलब 2 मंथ हमारा जो बिल है ना वो बिजली का, जब हम आए थे तकरीबन, तब मेरा ख्याल है 86 यूरो था, क्योंकि तब सर्दी थी, कोई भी चीज़ नहीं यूज़ हो रही थी, ना पंखे शंखे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें थी, और ऐसा कोई यूज़ नहीं हो रही थी। अब समर्स हैं तो अब बिल जो है वो ज़्यादा आया, क्योंकि अब पंखे वगैरह चलते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर बिल ज़्यादा आएगा ही। तो इसी तरह गैस का भी बिल है, आपने मीटर की तस्वीर दे देनी होती है, वो उससे यूनिट जो भी होते हैं ना, आपका अप्रॉक्सीमेशन जो बिल बनता है ना, वो उस हिसाब से आपका घर में सेंड कर देते हैं। और पानी का भी इसी तरह से ही है, लेकिन पानी का मोस्टली जो है ना वो फिक्स ही बिल है। पानी का ऐसा सच नहीं है कि पानी का आपको 50 यूरो 60 यूरो आ रहा है, या जो है वो 100 यूरो क्रॉस कर रहा है। किसी का आता भी है, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि पानी का बिल 60 यूरो 70 यूरो आ रहा है, लेकिन जहाँ फैमिली बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा हो, हम दो लोग हैं, एक बच्चा है मेरा, तो कितना ज़्यादा यूज़ कर लेते होंगे। तो इस हिसाब से जो है ना वो पानी का बिल, अल्लाह का शुक्र है, हमारा ऐसा सच नहीं है। बाकी मैं दोबारा से बता रही हूँ, हाउस रेंट जो है ना वो अगर मेन सिटी सेंटर में है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो घर कितना बड़ा है, उस बिल्डिंग में जो है वो लिफ्ट की जो है वो फैसिलिटी है। अगर तो जो है वो एलिवेटर या एक्सीलेटर जो भी है वो लगा हुआ है, लिफ्ट लगी हुई है, तो फिर तो उसका थोड़ा सा रेंट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लेकिन जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, हाँ भाभी भी उधर कह रही थी कि ठीक ही नहीं होता बिल्कुल भी। 5 फ्लोर इसमें जो है वो लिफ्ट नहीं, थोड़ा सा जो है ना वो दूसरी बिल्डिंग से कम है इसका रेंट। बस ये आज का ब्लॉग इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला
सबके लिए आसानियाँ करे। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, बाहर में रहने वालों के लिए, बाहर रहने वालों की कितनी मुश्किलें, पाकिस्तान में रहने वालों की कितनी मुश्किलें हैं जी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़। मान